चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने O बॉन्ड H ब्रेकिंग पहला टाइप पढ़ा, जिसमें दो रिएक्शन थी, एक्शन ऑफ मेटल एंड एस्टेरिफिकेशन। इंशाल्लाह आज हम देखने वाले हैं टाइप 2 C बॉन्ड O ब्रेकिंग टाइप रिएक्शन। मतलब अल्कोहल के COH में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है CO। अब नए लोग याद करते जाने का चीज़ है, पुराने लोग तो जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का 2.5 है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो क्या बनेगा? निगेटिव। क्या बनने वाला है? निगेटिव। और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो बन जाता है निगेटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये वाले जितने भी रिएक्शन है दे आर दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब यहाँ बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होने वाले, आप खुद देखेंगे और आप बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ। क्या बोलेंगे आप? अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे आप? हाँ, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, मतलब ताज्जुब। अरे बराबर है कि नहीं? हाँ, एक ही लफ्ज है लेकिन कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे आपको फोन पे अगर ठीक से सुनाई नहीं दिया तो आप क्या बोलते हैं? साउंड चेंज मतलब चेंज। हैं का मतलब क्या होता है? इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो प्लीज कैन यू रिपीट। मतलब सुनाई नहीं दिया ना, क्या आप फिर से दोबारा बोलेंगे? तो अपन ने औरंगाबाद वालों ने शॉर्टकट निकाले हैं, सामने वाला समझ जाता है क्या पूछ रहे। ठीक है, हाँ खैर। तो आप इसको देखकर क्या बोलने वाले हैं? नहीं, हाँ। गलत एक्सप्रेशन देंगे आप तो गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, हाँ। देखो अभी देखते हैं, आप पहचान लेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने मुझे बताना ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़े। चलो देखते हैं आपकी मेमोरी। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 टाइप 2 में एक्शन ऑफ HX, एक्शन ऑफ HX। इसमें हम पहला लेंगे HCl। चलो देखते हैं किसी को याद आया कि नहीं आया। इसमें मैं एग्जाम्पल 3 लेने वाला हूं क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल हम 3 लेने वाले हैं। ओके, CH3 CH2OH। कौन है ये? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। CH3 CH3OH आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी कार्बन है इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं इसको। पता है ना आपको, दो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट रहता है वो सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, CH3OH। अब टर्चरी नेचर है कार्बन का, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको आप IUPAC नंबर दिया तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये IUPAC नेम, मैंने कॉमन नेम लिखे। चलो, रिएक्शन इज वेरी सिंपल, HCl विथ ZnCl2। बताओ क्या पढ़ा है आपने रिएक्शन? हाँ, ये ल्यूकास रिएजेंट है। कौन है ये? ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। नहीं आया याद इब्राहिम? कैसे आएगा? रिवीजन मारेंगे तो याद आएगा ना। हाँ, ल्यूकास रिएजेंट। रिएक्शन सिंपल है, यहां से OH जाएगा क्योंकि C बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है ना, OH जाएगा H के साथ और Cl आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और Cl न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। याद आया आपको? बन गया इथाइल क्लोराइड। तो हमने इसको पढ़ा है कहां पर? हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में।
ये हेलो अल्केन है ना, क्लोरोइथेन, तो उसके प्रिपरेशन में पढ़ा है हमने इसको। यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आया, सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है। रिएक्शन बहुत इजी है। अगेन आपने लिया HCl विद ZnCl2, यहां से जाएगा OH विद H, Cl आ जाएगा इधर, क्या बनेगा CH3CHCl CH3H2O। आइसो या सेकेंडरी, सेम आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, और आईपीएसी नेम देने का तो 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इधर से आओ, पीछे सरको, इधर जाओ, आराम से धक्का दिए बिना सरको इधर। मेरे को फिक्र होती है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो सब लोग। हाँ, सेम रिएक्शन देखो, ये आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, उसको कहेंगे आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि OH चला गया ना, अब Cl आ गया ना, तो अल्कोहल की जगह क्या बोलेंगे, क्लोराइड। सेम रिएक्शन HCl, यहाँ ZnCl2 नहीं भी लिया तो चलता है, याद है क्या आपको, क्योंकि जो अल्कोहल लिए ना अपन ने, ये टर्चरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है यहाँ पर, टर्चरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। समझा, समझा क्या, सिंपल, नो प्रॉब्लम। हाँ वेरी गुड, रिएक्शन वही है, इधर से OH जाएगा, इधर से H, और कौन आएगा Cl, तो H2O बन जाएगा, CH3CH3CH3Cl प्लस H2O। ये टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको क्या बोलेंगे, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं टर्चरी, और टर्चरी को लगा है Cl, इसका नाम टर्चरी इसलिए। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टर्चरी ब्यूटाइल, और क्लोराइड लगा हुआ है, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझा, सेम आप यहां पर यूज कर सकते हैं HBr, लेकिन आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा, कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, H इथाइल अल्कोहल लेते एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल, एग्जाम्पल 4, ठीक है, एग्जाम्पल 4, HCl की जगह यहां क्या लिखा हुआ रहेगा, HBr, है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखेगा, अपन ने लिखा है HBr, वहां पर क्या लिखा हुआ था पता है आपको, NaBr, क्या लिखा हुआ था, NaBr प्लस H2SO4, क्या लिखा हुआ आएगा, NaBr प्लस H2SO4, लेकिन ये तैयार करता है HBr, वो आकर रिएक्शन करेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, तो ऐसे, 2 NaBr आते हैं, प्लस H2SO4, ये रिएक्शन होती है रिएजेंट के अंदर, यहां से दोनों कौन, Br, 2 Br है ना, और दोनों H मिलकर क्या बनाएंगे, 2HBr, क्या बनाएंगे, 2HBr, वो HBr इधर आएगा। समझा, बचे क्या, 2NaSO4, क्या बनाएगा, Na2SO4। समझा, तो ये ऐसे देता है एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होने का। समझा, चलो रिएक्शन, इधर से जाएगा OH, इधर से जाएगा H, तो क्या बनाएगा, H2O। ये रिएक्शन मैंने पिछले वाले बच्चों को बताया था, 12th वालों को, टेस्ट में डाला मैंने अभी टेस्ट सीरीज में, तो उनको याद ही नहीं आ रही कौन सी रिएक्शन है, वो HBr ही ढूंढ रहे वहां पर, ये उनको समझ में नहीं आ रहा NaBr। ऐसा क्यों होता है, रिवीजन नहीं करे तो। इब्राहिम,
अगर अपन दूसरी चीज़ों में लगे रहे, घूमना फिरना, मोबाइल इधर उधर, और ऐसा सबने बोले पढ़ते बैठे हो, तो अपन थोड़ी देर बुक्स निकाले, ऐसा बस सरसरी तौर पर देख लिया और बोले हो गया मेरा, रख दिए, तो इब्राहिम फिर क्या होता? ऐसे रिएक्शन याद नहीं आते। मालूम? हाँ। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से बैठना, ऐसा पढ़ना जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बाद में स्पीड आपकी खुद ब खुद बढ़ती जाती है। देखो, कोई भी चीज़ में तकलीफ है, मेहनत है, ये बात याद रखो। कोई हाफिज कुरान होता है, हम बड़ा खुश होते हैं, तारीफ करते हैं, उसका बड़ा नाम होता है, कुरान हिफ्ज कर लिया, लेकिन उसको ही मालूम है उसने कैसी मेहनत से करा। आप आधा पारा याद करके बताओ मेरे को, बोलो सर हमारा हो गया 3-4 दिन में आधा पारा, 1 हफ्ते में और होगी, 1 महीना दे देता मैं। बोलो आधा पारा हमने सूरह बकरा याद कर लिया। जब बैठेंगे ना मेहनत के लिए, तब पता चलता है कि वो हाफिज ने कैसा करा होगा। नाम बहुत अच्छा लगता है अपने को, फला डॉक्टर है, फोटो आ रही मुस्कुराते हुए, चश्मे में बच्चा, रोशन गेट पे फोटो लगा हुआ, औरंगाबाद टाइम्स में आ रहा फोटो, ब्राइट के ऐड में। लेकिन वो फोटो लाने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत करा आपको नहीं मालूम है। तो ये ऐसे नहीं आते आपको। हर कोई अपने आप को फील करता है वो हाफिज साहब की जगह मैंने रहना था, मैं पढ़ा रहा, सब क्या मजा आ रही, जबरदस्त। ऐसे ख्याली पुलाव बनाते ना बहुत सारे लोग, अरे वो डॉक्टर साहब की जगह मेरी फोटो वहां पर आएंगी, क्या दिखूंगा मैं जबरदस्त उसमें। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो कुर्बानियां हैं वो भी देना पड़ती है, और वो कड़वी होती हैं। उसके लिए शादियां कुर्बान करना पड़ते हैं, है ना, घूमना फिरना कुर्बान कर। ये बच्चे जो रिजल्ट लाते हैं ऐसे लाते क्या रिजल्ट? नहीं, हर एक ने अपनी लाइफ में कुर्बानी दिया है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी दुनिया अलग रहती ना। उसको मालूम है मेरा एम क्या है, मुझे करना क्या है। आप बोलेंगे नहीं, सबकी तरह हंसते खेलते, सबकी तरह मोबाइल यूज करते, सबकी तरह सोते हुए, सबकी तरह घूमते फिरते हुए मैं भी वहीं आ जाना, नहीं होता। मेहनत कंडीशन है हर कामयाबी के लिए, ठीक है। बाद में कभी और बात करेंगे। H2O चला गया, Br आ जाएगा, CH3 CH2 Br, समझा? सेम आप ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में इथाइल अल्कोहल के साथ में। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है। मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, उनको जगह, उनको इथाइल अल्कोहल लिया और HI लिया मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। नहीं भी लिया तो चलेगा, बिना रिएजेंट के भी HI रिएक्शन देता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना रिएक्शन में reactivity of HX, HI is more reactive then HBr is more reactive then HCl is more reactive than HF। Why HI is more reactive? क्योंकि जो बॉन्ड है H बॉन्ड I वो बिग है, क्योंकि I का एटॉमिक साइज बड़ा है ना, Br छोटा होता है ना, तो डिस्टेंस ज्यादा है जिससे बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड बनाता है, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप रहता है। क्या रहता है वो? अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब वो आसानी से जाने वाला होता है, मतलब आसानी से आकर रिएक्शन करेगा इसके साथ, ब्रेक जल्दी होगा मतलब रिएक्शन जल्दी होगा ना, इसलिए आसानी से यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H क्या बनाएगा, H2O आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2I प्लस H2O। अब इसी में एक एक्सेप्शन है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ती। क्या एक्सेप्शन है इसमें? कि अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया, सेम आपने HI लिया, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है फॉस्फोरस, नॉट फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं भी रहा तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी HI की ज्यादा है ना, नो नीड एक्स्ट्रा रिएजेंट, ठीक है। लेकिन अगर फॉस्फोरस लिखा हो रहा है तो आपने होशियार हो जाना, क्योंकि HI और फॉस्फोरस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन्स तैयार करता है। बहुत सारे HI आएंगे और H निकलना शुरू हो जाएंगे, उनको धक्का दो।
तो यहाँ आपको देगा नहीं 2 मोल्स, आपको याद रखना है 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ HI। 2 मोल्स ऑफ HI आने से क्या होगा, एक H क्या करेगा, OH को लेके जाएगा और क्या बना देगा, H2O, और दूसरा H क्या करेगा, इसके पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3, CH3, मतलब इथेन, अल्केन बन गया, अल्केन। अल्केन आप जैसे ही इसको देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, क्या बोलेंगे आप, ये भी हाँ में एक्सप्रेशन अलग है ना, अरे समझा क्या, अरे बोलो ना। अच्छा आप एक्सप्रेशन पे ध्यान दे रहे, सोचो ना ऐसा क्यों बोला मैंने, क्या रीजन है। 100 साल पहले अपन ने पढ़े कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI विथ फास्फोरस, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइड, एसिड, सबको, हेलो अल्केन, सबको अल्केन बनाता है। मतलब हाँ, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी, सबको उड़ा देता हो। ऑक्सीजन है तो वाटर बना के निकाल देता, नाइट्रोजन है तो अमोनिया बना के निकाल देता, और प्योरली उसको बना देता है अल्केन, हाइड्रोकार्बन। समझा, ये HI की खास बात है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझा, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, उसमें सेकेंड टाइप सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग टाइप। सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग टाइप में पहला रिएक्शन हुआ है एक्शन ऑफ HX। ओके,